Good morning students and welcome to online lecture of Sharaddi More English School. So today I am going to teach you geography chapter number 9 map scale. Okay, the starting part of this chapter we have completed yesterday. So today I am going to start from here, geographical explanation. Okay. We obtain information about the earth or some specific part of it from a globe or a map. Yes. Now from where we are getting information about the earth, हम लोगों को जो अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ से मिलती है? ऑब्वियसली जो ग्लोब होते हैं और जो मैप होते हैं वहाँ उसके थ्रू हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट। जैसे कौन सी डायरेक्शन में कौन सा कंट्री है या फिर कौन से डायरेक्शन में कौन सा स्टेट है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को किसके थ्रू पता चलती है? ग्लोब पर या फिर मैप में, राइट। While preparing a map in order to get the actual ground distance onto paper, some conversions have to be made using geometry and mathematics. Yes. अब देखो जब मैप को प्रिपेयर किया जाता है, राइट, तो उसको एक्चुअल जो ग्राउंड का डिस्टेंस होता है, राइट, वो पेपर पे लाने के लिए कुछ क्या करने कन्वर्शन करने पड़ते हैं। ज्योमेट्री और मैथ का यूज़ करके क्या करने पड़ता है? कुछ कन्वर्शन करने पड़ते हैं। ओके, द यूज़ ऑफ मैप स्केल इज़ यूज़फुल फॉर दिस कन्वर्सेशन। अब ये जो कन्वर्सेशन करते हैं, राइट, कन्वर्सेशन जो करते हैं तो वो किस चीज़ के लिए यूज़फुल है? जो मैप स्केल है, मैप स्केल को जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो द यूज़ ऑफ मैप स्केल इज़ यूज़फुल फॉर दिस कन्वर्सेशन। तो ये कन्वर्सेशन के लिए जो मैप स्केल है वो बहुत ही यूज़फुल है। लेट अस गेट acquainted with this aspect of map. Yes, so let's see the aspect of map. Now can you tell the actual distance between the two village of Sahil and Minal is 50 किलोमीटर. Yes, अब देखो जो एक्चुअल डिस्टेंस है, टू स्टूडेंट्स के नेम में यहाँ पे है ना, साहिल एंड मिनाल, राइट। तो ये दोनों के विलेज के बिटवीन में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 50 किलोमीटर. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द विलेज ऑफ मिनाल एंड प्रज्ञा इज़ 20 किलोमीटर, राइट। अब प्रज्ञा का और मिनाल के विलेज का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, राइट। बिटवीन साहिल एंड प्रज्ञा विलेज इज़ 60 किलोमीटर. यस, अब साहिल और प्रज्ञा के बिटवीन का जो विलेज है, बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो है 60 किलोमीटर. फिगर 9.4 शो द लोकेशन ऑफ दिस विलेज ऑन अ मैप. अब देखो ये 9.4 की जो फिगर है तो ये हम लोगों को क्या दिखा रही है? लोकेशन दिखा रही है. ओके, जैसे फर्स्ट साहिल और मिनाल के बीच में कितना डिस्टेंस है? 50 किलोमीटर का, राइट। ये हो गया 50 किलोमीटर, राइट। अब किसका दिया हुआ है? मिनाल और प्रज्ञा. तो मिनाल और प्रज्ञा का है इतना, मतलब मिनाल कहाँ पे है? बोरगांव में नहीं, मिनाल बोरगांव में है और प्रज्ञा कहाँ पर है? नंदगांव में है, राइट। तो इन लोगों का डिस्टेंस हो गया 20 किलोमीटर. अब साहिल का और प्रज्ञा का डिस्टेंस कितना है? तो यहाँ पे साहिल है, राइट। तो साहिल का और प्रज्ञा का डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर. द स्केल ऑफ द मैप इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर. यस, देखो अब जो स्केल होती है, राइट, जो मेजरमेंट करने की जो स्केल होती है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे मैप में जब हम लोग कोई चीज़ें ड्रॉ करते हैं, डिस्टेंस बताते हैं, तो उसके हिसाब से जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है तो हम उसको मैप के ऊपर, मैप में जब उसको स्केल करते हैं तो उसका कितना हो जाता है? 1 सेंटीमीटर होता है. ओके, मतलब ऐसे एक्चुअल वो कितना डिस्टेंस है समझो 10 सेंटीमीटर है और मैप में उसका डिस्टेंस कितना रहेगा? 1 सेंटीमीटर. ओके, अब जहाँ पे आपको दिख रहा है डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर तो आप लोगों को क्या समझना है? वो डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर है. सॉरी, ओके, 10 किलोमीटर है, 10 सेंटीमीटर नहीं, 10 किलोमीटर है. ओके, measure the distance on the map and find out which village belong to whom. Note the name and the distance. yes, आप लोगों को क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, प्लस आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन से विलेज में कौन सा कौन सी मतलब कौन सा चाइल्ड रहता है. ओके, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया ये पिंपल गाँव जो है तो यहाँ पे साहिल रह रहा है, क्योंकि इन लोग का डिस्टेंस कितना बताया है? 50 किलोमीटर बताया है ना. ये 50 किलोमीटर देखो डिस्टेंस दिख रहा है हम लोग को, ज़्यादा डिस्टेंस दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू 20, है ना. नहीं, 50 ये है नंदगांव, राइट.
ये 60 ज़्यादा दिख रहा है, वेट, राइट। सो यहाँ पे कौन रह रहा है, साहिल, ओके। साहिल, अब साहिल से मीनाल का डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर। तो यहाँ पर है नंदगांव में कौन है, मीनाल, ओके। अब प्रज्ञा का और मीनाल का डिस्टेंस कितना बताया है, 20 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ पर है प्रज्ञा, ओके, अंडरस्टूड। सो ये जो डिस्टेंस है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसके बीच में दिखाया है, साहिल और प्रज्ञा के बीच में दिखाया है, दोनों के विलेज के बीच में दिखाया है। तो दैट मीन्स साहिल पीपल गाँव में है और प्रज्ञा कहाँ पर है, बोरगांव में। तो उन लोगों का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। आफ्टर दैट साहिल अगेन पीपल गाँव, और उसका और मीनाल का डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर, राइट। तो ये अपसाइड की जो लाइन ये है 50 किलोमीटर, राइट। नाउ मीनाल और प्रज्ञा का डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर। सो दिस इज स्मॉल लाइन, दैट मीन्स दिस इज 20 किलोमीटर लाइन, ओके। मैंने आपको बताई ना, जो 10 किलोमीटर है तो मैप पर वो कितना होगा, उसका स्केल कन्वर्ट किए तो कितना होगा वो 1 सेंटीमीटर, ओके। Geographical explanation. In a map scale, it is essential to correlate the distance between 2 points on a map and the actual distance between these 2 points on the ground. Yes. अब देखो मैप इन अ मैप स्केल में क्या है, एसेंशियल है, क्या इंपॉर्टेंट है, कॉलरेट करना। जो डिस्टेंस दिया हुआ है, द डिस्टेंस गिवन बिटवीन 2 पॉइंट, जो 2 पॉइंट रहते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ रहता है मैप के ऊपर, तो उसको क्या करना, कॉलरेट करना। ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, ओके। और जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है, जैसे एक्चुअल डिस्टेंस यहाँ पे बताया तुम लोग को कितना, साहिल का और प्रज्ञा का 60 किलोमीटर है ना, 60 किलोमीटर का है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को 60 किलोमीटर दिख रहा है, नहीं, 60 किलोमीटर है मतलब वन सेंटीमीटर किसके लिए है, 10 किलोमीटर के लिए। तो 60 किलोमीटर के लिए ये कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, ओके। Actual distance between these 2 points on the ground. The ratio of the map distance to the ground distance is map scale. Yes, अब जो रेशियो होता है मैप डिस्टेंस का ग्राउंड के ऊपर, वो ग्राउंड डिस्टेंस इस मैप स्केल। और जो मतलब जो रेशियो रहता है, जो हम लोग को एक्चुअली कहाँ मिल रहा है, ग्राउंड पर मिल रहा है। और फिर हम जब इसको मैप स्केल में ला रहे हैं तो वो क्या हो गया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया है। तो ये हो गया हमारा मैप स्केल, ओके। द रेशियो ऑफ मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस, जो मैप डिस्टेंस का रेशियो है वो कहाँ पर, ग्राउंड डिस्टेंस के रेशियो से, राइट, ग्राउंड डिस्टेंस से। तो वो हो गया मैप स्केल, ओके। टू ड्रॉ अ मैप थ्रू टू स्केल, इट इज़ एसेंशियल टू नो द ग्राउंड डिस्टेंस। ऑब्वियसली अब जब आपको मैप मीन्स आप लोगों को क्या बनाना है, एकदम करेक्ट मैप स्केल बनाना है, राइट। कोई मतलब कोई एरिया का आपको मैप बनाना है, तो आपके लिए क्या एसेंशियल है, क्या इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को एग्जैक्ट नॉलेज रहे वो ग्राउंड डिस्टेंस के बारे में, ओके। दिस डिस्टेंस आर मेजर ड्यूरिंग सर्वे। अब ये जो डिस्टेंस होता है, जैसे अभी मुमरा की कितनी एरिया है, तो ये कैसे पता चलती है, जब सर्वे होता है तो वो टाइम पे पता चलता है कि कितनी एरिया है वो पर्टिकुलर सिटी की, विलेज की, ओके, क्या कितना डिस्टेंस है उन लोग का। While preparing a map based on the distances, a suitable ratio is selected. Yes, अब जब मैप बनाते है ना, while preparing a map based on the डिस्टेंस के ऊपर बेस रख कर, तो वो टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या सुटेबल होता है, जो रेशियो होता है, जो रेशियो सेलेक्ट करते हैं उन लोग, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द मैप, इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द मैप स्केल। यस, अब मैप को प्रिपेयर करने के बाद क्या ज़रूरी है कि उसके ऊपर हम लोग मैप स्केल जो है वो मेंशन करें। जैसे देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वैसे इसके ऊपर भी मेंशन करें, ओके। यहाँ पे उन लोगों ने कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है 10 किलोमीटर को, तो वैसे ही दिया हुआ होता है कि कितना किलोमीटर को कितना स्केल दिया है, कितना सेंटीमीटर का स्केल दिया है। दिस फैसिलिटी इज़ मैप रीडिंग एंड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। यस, अब ये जो फैसिलिटी है, ये जो स्केल देने की जो फैसिलिटी है, इससे हम लोगों को किस चीज़ में हेल्प होती है, जब हम लोग मैप रीड करते हैं, मैप रीडिंग करते हैं, वो टाइम पे हम लोगों को हेल्प होती है एक एक्चुअल जो डिस्टेंस होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ओके।
नाउ देयर आर 3 वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द स्केल ऑन द मैप। यस, अब देखो यहाँ पर कितने 3 वेज है जिससे क्या एक्सप्रेस होता है, जो स्केल दी हुई होती है मैप के ऊपर वो एक्सप्रेस होती है। ओके, एक है वर्बल स्केल, सेकेंड वन इज़ न्यूमेरिकल स्केल एंड थर्ड वन इज़ लाइनियर स्केल और ग्राफिकल स्केल। ओके, in figure 9.5 a map is given, all the above method of a scale are shown on the map। yes, अब देखो ये जो मैप दिया हुआ है फिगर 9.5 में, तो यहाँ पे 3 मेथड यूज़ किए हैं। कौन से हैं? वर्बल मेथड भी हैं, न्यूमेरिकल मेथड भी हैं और प्लस जो ग्राफिकल स्केल का जो मेथड है, सॉरी हाँ ग्राफिकल स्केल वो वाला भी यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ वर्बल मेथड। A verbal scale is one in which a verbal scale is one in which distance are expressed with the use of words indicating measurement. Example, if the scale is 1 centimeter is equal to 60 kilometer, then centimeter is the unit of distance on the map and kilometer the unit of distance of the ground। yes, अब देखो वर्बल स्केल में कैसा होता है, जैसे भी हम लोग ने ये वाले मैप की स्टडी की ना, ये वाले इसके फिगर की, तो इस ये जो है ये वर्बल टाइप का मैप है। ओके, वर्बल मैप में क्या होता है, क्या एक्सप्रेस करते हैं लोग? डिस्टेंस एक्सप्रेस करते हैं किसके यूज़ से? जो वर्ड्स इंडिकेट किए गए होते हैं मेजरमेंट के, जैसे स्केल इज़ 1 सेंटीमीटर। ओके, स्केल कितनी है? 1 सेंटीमीटर गिवन है, कितने किलोमीटर के लिए? 60 किलोमीटर्स के लिए। ओके, अब यहाँ पे जो सेंटीमीटर है वो क्या है? यूनिट है किसका? डिस्टेंस का मैप के ऊपर, और किलोमीटर का। ओके, और नेक्स्ट जो है द यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, और जो सेकंड जो चीज़ है वो क्या है? जो डिस्टेंस हम लोगों का एग्जैक्ट जो डिस्टेंस हमको पता चल रहा है ग्राउंड का, वो क्या है? यूनिट है। ओके, मतलब देखो सेंटीमीटर क्या है? सेंटीमीटर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सेंटीमीटर हम लोगों को क्या बता रहा है? वो डिस्टेंस की यूनिट बता रहा है मैप के ऊपर। ओके, ऑन द मैप एंड किलोमीटर, मैप के ऊपर भी और किलोमीटर के ऊपर भी। ओके, नॉन न्यूमेरिकल स्केल, अब मीन्स वर्बल स्केल, हैव यू अंडरस्टूड राइट? ना नेक्स्ट वन इज़ न्यूमेरिकल स्केल। अब न्यूमेरिकल स्केल में कैसे होता है? देखो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट टाइप दिया हुआ है, देखो ये है ना, ये देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60 किलोमीटर, तो ये हो गया वर्बल स्केल, है ना, मतलब 60 किलोमीटर के लिए कितना स्केल लिया है हम लोग ने? 1 सेंटीमीटर का स्केल लिया है। ओके, ये हो गया वर्बल स्केल। नाउ सेकेंड वन इज़ न्यूमेरिकल स्केल। द स्केल इज एक्सप्रेस एज अ रेशियो। एग्जाम्पल इज 160 00 000 1 रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑन द मैप। यस, अब देखो इसमें जो न्यूमेरिकल स्केल जो होता है इसके अंदर जो ये क्या एक्सप्रेस करता है, मतलब ये रेशियो के थ्रू एक्सप्रेस करता है। ओके, इसकी जो स्केल होती है वो रेशियो के थ्रू एक्सप्रेस की जाती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 1:60 00 000 राइट। अब 1 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैप पे गिवन है। ओके, और 60 00 000 वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस जो ग्राउंड पर है। ओके, मतलब जो यहाँ पे दोनों डिस्टेंस बता रहे हैं। 1 जो है वो क्या बता रहा है? वो डिस्टेंस बता रहा है, मैप के ऊपर जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो बता रहा है। और 60 00 000 ये क्या बता रहा है हमको? कौन सा डिस्टेंस बता रहा है? ग्राउंड का डिस्टेंस बता रहा है। ओके, दिस इज 60 00 000 टाइम द मैप डिस्टेंस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। यस, अब ये जो स्केल है न्यूमेरिकल स्केल राइट, ये जो नंबर्स दिया हुआ है 60 टाइम्स द मैप डिस्टेंस, तो ये क्या है? इसे और क्या बोला जाता है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी बोलते हैं राइट। इन दिस स्केल ओनली नंबर आर यूज। अब इस टाइप की जो स्केल होती है न्यूमेरिकल स्केल जो होती है इसमें खाली नंबर का यूज़ होता है। दिस स्केल इज ऑल्सो रिटर्न एज 1:60 00 000। इन दिस मैथड देयर आर नो वर्ड्स यूज इंडिकेटिंग मेजरमेंट। यस, अब ये मैथड में कोई भी वर्ड यूज़ नहीं करते हैं राइट, कोई भी जैसे सेंटीमीटर किलोमीटर जैसे वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। किस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए? मेजरमेंट को इंडिकेट करने के लिए। द सेम यूनिट यूज फॉर द फिगर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो यूज फॉर द फिगर ऑन द राइट हैंड साइड। यस, वो जैसे सेम यूनिट उन लोग यूज़ करते हैं। ओके, जो यूनिट गिवन होती है ऑलरेडी, तो वही फिगर वो लेफ्ट हैंड साइड भी यूज़ करते हैं और वही फिगर वो राइट हैंड साइड भी यूज़ करते हैं। ओके, नाउ linear scale। ओके,
दिस स्केल इज़ शोन ग्राफिकली ऑन अ मैप। यस, अब इस टाइप की जो स्केल होती है हम लोग कहाँ पे देखते हैं, जो ग्राफिकली होती है मैप में, वहाँ पे देखते। देखो यहाँ पे गिवन है, देखो फिगर 9.5 में किलोमीटर, 0, 60 एंड 120। ओके, सो इट्स कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन अ मैप इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल स्केल। यस, अब जो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, जैसे यहाँ पे 0 से 120 के बीच का डिस्टेंस देखा है हम लोग ने ना, दिखाया है। तो ये जो डिस्टेंस होता है दो पॉइंट के बीच का, तो इसे बोलते हैं ग्राफिकल स्केल। ओके, जैसे यहाँ पे देखो ऑलरेडी गिवन है और दिया हुआ है ना, किलोमीटर 10, देन 5, देन 0, देन अगेन 10, 20, 30, 40 एंड 50। ओके, दिस इज ग्राफिकल स्केल। If a ruler is not available, then a compass, a blade of grass, or for curves, a thread can be used for measuring the actual distance between places on a map. Yes, suppose अगर रूलर अवेलेबल नहीं है तो किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कंपास का यूज़ करते हैं। ओके, और जो ब्लेड होते हैं, ग्रास के जो ब्लेड्स होते हैं उसका यूज़ करते हैं, और जो कर्व्स होते हैं थ्रेड्स के, उसका यूज़ करके उन लोग क्या करते हैं, जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है मैप के ऊपर, जो एक्चुअल डिस्टेंस दिया हुआ होता है उसको मेज़र करते हैं। You will understand this with the help of the next exercise. Now the importance of graphical scale. Very often it is necessary to reduce or enlarge the original map. Yes. अब ये मतलब बहुत वेरी ऑफन है और बहुत इम्पॉर्टेंट है क्या, जो मैप के जो ओरिजिनल मैप होता है उसको रिड्यूस करना या फिर उसको एनलार्ज करना है। ओके, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द स्केल ऑफ मैप चेंजेस। लेकिन देखो जब ये प्रोसेस होती है, जब मैप को एनलार्ज किया जाता है या फिर रिड्यूस किया जाता है, तो ये जब प्रोसेस यूज़ करते हैं तो मैप के अंदर क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। ओके, देयर आर मैनी मैथड ऑफ रिड्यूसिंग और एनलार्जिंग मैप्स। यस, अब ऐसे बहुत सारे मैथड्स है जिसको यूज़ करके मैप को रिड्यूस किया जाता है और एनलार्ज किया जाता है। ओके, वन ऑफ देम इज़ by taking a photocopy of the original map and reducing or enlarging it. Yes, अब उसमें से एक जो मेथड है वो क्या है, कौन सा है, जैसे फ़ोटो लेना, फ़ोटोकॉपी लेना, जो ओरिजिनल मैप का फ़ोटोकॉपी उसे लेना और फिर इसको क्या करना, रिड्यूस करना या फिर इनलार्ज करना। ओके, व्हेन द मैप इज़ रिड्यूस or enlarged by its method, the verbal and the numerical scale on the original map does not change. Yes, अब देखो मैप को enlarge कर रहे हैं या फिर reduce कर रहे हैं, तो एनलार्ज और रिड्यूस करने के बाद भी जो उसका वर्बल और न्यूमेरिकल स्केल जो होती है वो चेंज नहीं होती। मतलब ये जो दो मेथड होते हैं, वर्बल और न्यूमेरिकल स्केल के जो मेथड होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते। ओके, ओरिजिनल मैप के ऊपर से। बट इफ़ अ जोग्राफिकल स्केल इज़ ड्रॉन ऑन द ओरिजिनल मैप देन द स्केल चेंजेस। यस, लेकिन जब अगर जोग्राफिकल स्केल, इफ़ अ जोग्राफिकल स्केल इज़ ड्रॉन, अगर जोग्राफिकल स्केल ड्रॉ की गई मैप के ऊपर, है ना, तो उसके अंदर फिर क्या होता है, चेंजेस आ जाती है साइज़ में मैप के ऊपर। ऑल्सो द फॉन्ट साइज ऑफ द वर्बल एंड न्यूमेरिकल स्केल चेंजेस, द वैल्यू डू नॉट चेंजेस। और क्या होता है, जो फॉन्ट साइज़ होती है वर्बल और न्यूमेरिकल स्केल के, वो चेंज हो जाते हैं लेकिन उसकी जो वैल्यूज़ होती है वो चेंज नहीं होती हैं। हैंस ग्राफिकल स्केल आर ड्रॉन इन एटलास्ट एंड वॉल मैप। इसी की वजह से जो ग्राफिकल स्केल्स होती है वो कहाँ पे ड्रॉ की गई होती है, जो एटलास होते हैं और जो वॉल मैप्स होते हैं उसके ऊपर ड्रॉ की गई होती है। ओके, now in figure 9.6 some location within the premises of a university are given. The distance between the statue and the entrance gate is 0.5 kilometer. Measure this distance and determine the scale. Yes, आप लोग को क्या करना है, फिगर 9.6 दिया हुआ है यहाँ पे यूनिवर्सिटी प्राइमेसेस है, मतलब ये जो एरिया है वो कौन सा यूनिवर्सिटी का है। तो आप लोगों को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, किसके बीच में, स्टैचू के और यहाँ पे जो एंट्रेंस दिया है उसके बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, और वो राइट करना है और फिर उसके हिसाब से आपको उसको डिटरमाइन करना है स्केल में।
Write the verbal scale, numerical scale and graphical scale in the vacant box in the sketch. Yes. अब ये जो स्केच गिवन है आपको बैक साइड, राइट, फिगर 9.4 में, तो वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, वर्बल स्केल राइट करनी है, न्यूमेरिकल स्केल राइट करनी है और जोग्राफिकल स्केल राइट करनी है. ओके. ऑन द बेसिस ऑन द रोड शोन बिटवीन टू लोकेशन, कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिगर 9.6. यस. अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसके बीच में जो दो लोकेशंस है उसका आपको मतलब एक्चुअल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. ओके. जो फिगर्स वहाँ पे गिवन है उसके बेसिस पर, जैसे फिगर्स दी हुई है हेल्थ केयर ऑफ लाइब्रेरी, तो उसका डिस्टेंस आपको देखना है. फिर लैक ऑफ ऑडिटोरियम, फिर ऑफिस ऑफ लेक, ऑडिटोरियम ऑफ ऑफिस, हेल्थ केयर ऑफ ऑडिटोरियम. ओके. नाउ कम हियर, लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल मैप. ओके. When a small area on the ground is shown covering a large area on the map, it is a large scale map. Yes. अब देखो large scale और small scale map में क्या होता है, when a small area of a ground, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, small area ले रहे हैं ग्राउंड की, है ना, ग्राउंड की small area ले रहे हैं, लेकिन उसको मैप में कैसे शो कर रहे हैं, लार्ज एरिया लेकर शो करते हैं, उसे बोला जाता है लार्ज स्केल मैप. ओके. Map of a city, village, agriculture, field, etc. are all example of large scale map. Yes. अब जो large scale map में जो maps आते हैं वो कौन से होते हैं, maps of a city, cities के map होते हैं, village के map होते हैं, agriculture field के map होते हैं, etc. अब ये सारे जो map है ये किसके example है, large scale map के examples है. ओके. समझ में आया what is large scale map? मीन्स यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू टेक ए स्मॉल एरिया ऑफ द ग्राउंड, है ना, स्मॉल एरिया लेनी है ग्राउंड की और उसे शो करना है ऑन अ लार्ज एरिया, सॉरी इन अ लार्ज एरिया ऑन द मैप. ओके. मतलब मैप के ऊपर हम उसको लार्ज एरिया में दिखाएंगे, तो उसे बोलते हैं लार्ज स्केल मैप. जनरली मैप्स विथ अ स्केल ऑफ लेस देन 1:10,000 आर नोन एज अ लार्ज स्केल मैप. यस. यहाँ पर अब जो दिया हुआ है 1:, तो वो स्केल के जो मैप होते हैं तो जनरली इस ये रेशो के मैप को क्या बोला जाता है, लार्ज स्केल मैप. ओके. In mathematics, when we compare two fractions, then the fraction with the smaller number is the denomination has a higher volume. Yes. अब देखो मैथमेटिक्स में जब हम कंपेयर करते हैं दो फ्रैक्शन को, देन द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर नंबर, दो फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं कौन से फ्रैक्शन के साथ, जो स्मॉलर नंबर वाला फ्रैक्शन होता है उसके साथ कंपेयर करते हैं, तो वो टाइम पे क्या होता है, जो डोमिनेशन होता है वो क्या होता है, हाई वैल्यू पर होता है, हायर वैल्यू पर होता है. ओके. मैप स्केल आर नॉट इन फ्रैक्शन बट दे आर रेशियोज. लेकिन मैप स्केल जो होती है वो फ्रैक्शन के हिसाब से नहीं होती है, आर नॉट इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं होती, लेकिन वो कैसी होती है, रेशियो में होती है. ओके. द सेम प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शन इज यूज वाइल कंपेयरिंग रेशियोज. यस. अब ऐसे ही सेम प्रिंसिपल यूज़ किए जाते हैं फ्रैक्शन के रेशियोज़ को कंपेयर करने के लिए. ओके. Hence, a numerical scale of 1:10,000 is called a large scale and a numerical scale of 1:50,000 a small scale. Yes. अब जैसे 1:10 ये जो दिया हुआ है नंबर, तो ये किसके लिए होता है, लार्ज स्केल मैप के लिए होता है, और आफ्टर दैट जो 1:50 ये जो होता है वो स्मॉल स्केल रेशियो के लिए होता है नंबर्स. ओके. When a part of the ground covers a small area on the ground, दे आर स्मॉल स्केल मैप. यस. अब देखो जैसे लार्ज स्केल मैप हम लोग ने देखा तो उसमें कैसा होता है, स्मॉल एरिया को मैप में हम लोग लार्ज स्केल में दिखाते हैं ना. अब स्मॉल स्केल मैप में क्या होता है, व्हेन अ पार्ट ऑफ द ग्राउंड कवर ए स्मॉल एरिया. यस. अभी इसमें क्या होता है, ग्राउंड का हम कितना एरिया कवर करते हैं, जो स्मॉल एरिया जो होता है लैंड का वो हम लोग मैप में कवर करते हैं. ओके. और उसे स्मॉल स्केल मैप बोलते हैं. दैट मीन्स व्हेन अ स्मॉल स्केल इज़ यूज टू शो द इन्फॉर्मेशन अबाउट अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ. यस. तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम लोग स्मॉल स्केल मैप यूज़ करें तो हम लोग क्या बताते, जो इन्फॉर्मेशन होती है लार्ज पार्ट के बारे में, मतलब अर्थ के लार्ज पार्ट के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं थ्रू द मैप. दिस आई स्मॉल स्केल मैप. मतलब देखो इसमें कैसे होता है, कौन सी स्मॉल एरिया लेते हैं लोग पहले. ओके. व्हेन अ पार्ट ऑफ ग्राउंड कवर अ स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया ले लिया उसको इन्होंने, राइट, मैप के ऊपर,
और फिर दे आर स्मॉल स्केल मैप, ये हो गया स्मॉल स्केल मैप, क्योंकि उन लोग ने क्या लिया, स्मॉल स्केल मैप लिए। फिर दैट मीन्स व्हेन ए स्मॉल स्केल मैप इज़ यूज टू शो द इन्फॉर्मेशन, लेकिन जो स्मॉल स्केल मैप जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो लार्ज पार्ट, मतलब जो अर्थ का जो लार्ज पार्ट है उसके बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप। ओके, मैप इन एंड एटलास एंड वर्ल्ड मैप आर एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैप। यस, अब जो एटलास होते हैं और जो मैप्स होते हैं, वर्ल्ड मैप्स होते हैं, ये किसके एग्जाम्पल है, स्मॉल स्केल मैप के एग्जाम्पल से। ओके, मोस्ट ऑफ द मैप्स इन एंड एटलास आर एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैप। ये सभी बहुत सारे जो मैप्स है जो कहाँ पर है, एटलास में, तो वो किस चीज़ के एग्जाम्पल है, स्मॉल स्केल मैप के एग्जाम्पल से। ओके, नाउ ऑलवेज रिमेंबर डिस्टेंस ऑन अ मैप। अब देखो, वर्मिकल स्केल, न्यूमेरिकल स्केल और ग्राफिकल स्केल गिवन है। तो जब वर्बल स्केल में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑन द मैप, मैप पे डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल डिस्टेंस जो होता है वो 60 किलोमीटर होता है, और मैप में उसका डिस्टेंस कितना शो करते हैं, 1 सेंटीमीटर। ओके, सेकेंड न्यूमेरिकल स्केल में भी 60 किलोमीटर है, लेकिन वो नंबर कैसे बताते हैं, 1:60 है ना, 1 जो है वो मैप के लिए यूज़ करते हो, जो 60 जो होता है वो ग्राउंड के हिसाब से होता है। ओके, नाउ द लास्ट वन इज ग्राफिकल स्केल। ओके, इसमें पूरा डिस्टेंस दिया हुआ है आपको एक लाइन के थ्रू। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, ऑन द मैप द लेफ्ट साइड of the scale shows the distance on the map and the right side shows the actual distance on the ground. yes, अब देखो मैप के ऊपर क्या होता है, जो लेफ़्ट साइड होती है, वो हम लोगों को क्या बताती है, स्केल शो करती है, राइट, स्केल शो करती है, मतलब मैप में जो डिस्टेंस दिया हुआ होता है, मतलब जो मैप का जो डिस्टेंस होता है स्केल शो करती है कौन सा, मैप के हिसाब से, राइट। अब जो राइट साइड जो होता है, राइट साइड का जो साइड होता है, तो हम लोगों को क्या बताता है, जो एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड का वो बताता है। ओके, मैप में दो साइड है ना, लेफ़्ट और राइट, तो जो लेफ्ट हैंड साइड की जो साइड होती है दैट शोज़ द स्केल शोज़ द डिस्टेंस ऑन द मैप, ये हमको स्केल बताती है जो मैप पे कि हम लोग देते हैं, है ना, और राइट हैंड साइड की जो एक्चुअल डिस्टेंस ग्राउंड का जो डिस्टेंस है वो बताती है। नाउ टाइप ऑफ मैप, अब देखो 2 टाइप्स के मैप्स है, वन इज़ लार्ज स्केल मैप एंड सेकंड वन इज़ स्मॉल स्केल मैप। अब लार्ज स्केल मैप में क्या होता है, स्मॉल एरिया लेते हैं, है ना, और उसको बड़ी तरीके से बताते हैं, लार्ज वे में बताते हैं, है ना, और इन्फॉर्मेशन मिलती है हम लोग को, शो मोर डिटेल, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को इसमें डिटेल मिलती है। अब एग्जाम्पल, इसके कौन से एग्जाम्पल्स हैं, मैप ऑफ विलेज, स्कूल्स, एग्रीकल्चर फील्ड, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, मतलब ये जो मैप बनते हैं तो ये कौन से होते हैं, लार्ज स्केल मैप होते हैं, राइट। अब सेकेंड वन इज़ स्मॉल स्केल मैप, तो स्मॉल स्केल मैप में कैसी होती है, इसकी एरिया जो होती है वो लार्ज होती है। ओके, मतलब जो एरिया लेते हैं उन लोग कैसे लेते हैं, लार्ज एरिया लेते हैं, और हम लोगों को इन्फॉर्मेशन कितनी मिलती है, लेस डिटेल मिलती है इसके थ्रू, मतलब ये मैप के स्टडी करने के टाइम पे हम लोगों को इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, ज़्यादा डिटेल नहीं मिलती है, लेस डिटेल मिलती है। और इस टाइप का एग्जाम्पल, मतलब इस टाइप के जो मैप होते हैं वो कौन से होते हैं, जो एटलास मैप होते हैं, जो कंट्री मैप होते हैं। देखो आप लोगों ने देखे होंगे कंट्री मैप, आपको इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई देंगी, है ना, लेकिन जब आप विलेज का मैप देखोगे, स्कूल का मैप देखोगे, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, सो एटलास मैप, कंट्री मैप, कॉन्टिनेंट, वर्ल्ड एक्सेट्रा, ये सारे मैप्स जो होते हैं वो स्मॉल स्केल मैप होते हैं। ओके।